Hello everyone, welcome back to the channel that is Exam Adda, a one-stop solution for all your career confusions. Yes dear students, ये वही चैनल है जहाँ हर बार एक नई करियर अपॉर्चुनिटी, एक नए करियर ऑप्शन के साथ हम हाजिर होते हैं। तो आज कौन सा करियर हम डिस्कस करने वाले हैं? आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स? नो, दीज आर नॉट करियर्स, बट ये वही चीजें हैं जिनको खाने से होती है आपके दांत में दर्द। और जब कभी दांत में दर्द होती है तो कहाँ जाते हैं? पास वाले डेंटिस्ट के पास, चाहे दिन हो या रात हो। दांत का दर्द जब भी उठता है और कुछ नहीं दिखता, बस डेंटिस्ट हो और हमारे दांत का दर्द जल्दी से जल्दी रिलीव हो। मतलब जॉब ऑफ अ डेंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इमरजेंसी सिचुएशन। इनफैक्ट दर्द और बीमारी ही नहीं, दांत की ब्यूटिफिकेशन भी बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है डेंटिस्ट को, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी स्माइल सभी को पसंद है, सभी को ब्यूटीफुल स्माइल चाहिए होती है। जबकि अब कंट्रीज लाइक जापान देखिए, जहाँ क्रूक टीथ थोड़ा फैशन में है, इंडिया का स्टेटस अलग है, बट ब्रेसेस लगवाना और अच्छे दांत पाना हर कोई चाहता है, तो डेंटिस्ट का स्कोप यहाँ पे भी बढ़ जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि द करियर वी गोना डिस्कस टुडे इज ये हाउ टू बी अ डेंटिस्ट, कैसे बने हम डेंटिस्ट, और कह सकते हैं हाउ टू डू बीडीएस, बिकॉज डेंटिस्ट्री की पढ़ाई अंडर ग्रेजुएशन में जो होती है हम उसे बोलते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे करें ये कोर्स, क्या क्या इसकी फीस है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, बीडीएस कोर्स मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अब एडमिशन कैसे मिले इस कोर्स में? नीट का एग्जाम जो एनटीए यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वही सेम एग्जाम में आपको डेंटिस्ट की जॉब भी मिल सकती है। तो कैसे करेंगे हम उस एग्जाम में कि हमें डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए? व्हाट शुड बी द कट ऑफ? तो चलिए बात करते हैं। देखिए, हर साल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो हम कैसे एक स्टार्टिंग से ही कभी एक दिमाग में कट ऑफ बिठा के नहीं रह सकते। तो देयर शुड बी अ रेंज, राइट? तो आप 450 से अबव मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए कम से कम, अगर आपको एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में चाहिए एडमिशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फीस के बारे में। अगर हम फीस बात करें एनुअली एक गवर्नमेंट कॉलेज में, एक अच्छे डेंटल गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपकी फीस 50,000 तक पर ईयर जा सकती है। और अगर आपने प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो पर ईयर 4 से 5 लाख तक भी फीस जा सकती है। तो समझे, अच्छे मार्क्स लाना किस लिए ज़रूरी है? ताकि आपके अच्छे डेंटल कॉलेज में एडमिशन मिले, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का मैनेजमेंट प्लस वहाँ की फीस बहुत सस्ती होती है, इसीलिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो यस डियर स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्या स्कोप क्या है बीइंग अ डेंटिस्ट। देखा, दांत है तो आप क्लिनिक जाते हैं डेंटिस्ट के, उसके अलावा और कौन कौन से स्कोप हैं? तो चलिए बात करते हैं स्कोप ऑफ बीइंग डेंटिस्ट। देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो हो गया अपनी डेंटिस्ट की दुकान, तो वो है ही, बट इनफैक्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। ईएनटी का डिपार्टमेंट होगा, आपके ऑफ्थैल्मी का डिपार्टमेंट होगा, गायनी का होगा, वहीं पे आपके डिपार्टमेंट होते हैं डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट, जहां आपके दांतों की बीमारियों से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं। तो उसी तरह आप बड़े हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, और या फिर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट जगह पे अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आप डेंटिस्ट्री में कुछ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ स्पेसिफिक फील्ड जैसे ब्रेसेस लगाना भी एक एमडी फील्ड में आता है, तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स हैं आपकी डेंटिस्ट्री में। आफ्टर बीडीएस आप एमडीएस भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। और इनफैक्ट अगर आप और रिसर्च वर्क और हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, स्पेशली फोकस ऑन योर टीथ, तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरसीज जाना चाहते हैं, मतलब अब्रॉड जाके डेंटिस्ट का स्कोप करियर देखना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे चांसेस है, बिकॉज बाहर क्या है, अवेयरनेस ज़्यादा है, डेंटल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के ऊपर। और वहाँ पे इनफैक्ट गवर्नमेंट के इंश्योरेंस स्कीम्स में भी डेंटल हाइजीन कवर होता है। इसका मतलब जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली डेंटल चेकअप के लिए जाएंगे, मतलब डेंटिस्ट की वहाँ बहुत ज़रूरत है, और लोगों के पास अवेयरनेस भी है और पैसा भी। तो बाहर डेंटिस्ट्री का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट बाहर जाके आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट आप एमबीए करते हैं मेडिकल फील्ड में, जैसे कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट सिखाएगा, किस तरह से हॉस्पिटल्स या फिर आपके डेंटल हॉस्पिटल्स में कैसे काम करना है, एवरीथिंग सेटअप शुड बी नोन टू यू। और अगर आप
टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, माइंडेड, हम दो बातें करेंगे यहाँ पे। टीचिंग प्रोफेसर, कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना एज अ प्रोफेसर, वही चीज़ें पढ़ाना एज अ डेंटल प्रोफेसर, आप वो कर सकते हैं। उसमें आप किसी के कॉलेज में जाके लेक्चरर लग सकते हैं, उसके बाद कुछ सालों बाद आप अच्छे काम करेंगे, एक्सपीरियंस होगा तो आप HOD भी बन सकते हैं, और मे बी यू माइट एंड अप बीइंग प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। और आगे देखते हैं, ये एजुकेटर की जो हम बात करते हैं, जस्ट लाइक नीट, UG, PG के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वहाँ पर भी क्योंकि आपने करी है पढ़ाई तो आप बाकी लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एकेडमिक नहीं कर रहे, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एज अ एजुकेटर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिसर्च फैसिलिटीज़ में जाना चाहते हैं, वहाँ रिसर्च वर्क होता है, गवर्नमेंट की रिसर्च फैसिलिटीज़ होगी, प्राइवेट लैब्स होगी, जैसे कि एम्स हो गया, PGI हो गया, CSIR हो गया, ऐसी जगह पर भी रिसर्च करने वाले, वो भी डेंटल फील्ड में बहुत लोग हैं और उनकी बहुत डिमांड है। तो और डेंटल इंडस्ट्री जैसे कि आप टूथपेस्ट कैसे चाहिए, जैसे लेटेस्ट सेंसोडाइन टूथपेस्ट की हाँ सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, ब्रशेस के डिज़ाइन हो गए, राइट, और आपके डेंचर्स हो गए, डेंटल अप्लायंसेस हो गए, ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हो गए, डेंटिस्ट की सलाह से उनके नॉलेज के बेस पे ही बनाए जाते हैं, तो आप डेंटल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, मोर सिक्योर जॉब लेना चाहते हैं, तो उसमें भी डेंटिस्ट फील्ड में भी इसके स्कोप है। कैसे, चलिए बात करते हैं। आप मेडिकल ऑफिसर लग सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सर्वे एग्जाम देकर। यस डियर स्टूडेंट, मेडिकल ऑफिसर डेंटिस्ट वाला बन के आप इसमें काम कर सकते हैं। बाकी आप ना जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, वहाँ पे भी डेंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। यस डियर स्टूडेंट, स्पेशली डेडिकेटेड डेंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, जैसे कि आर्मी डेंटल कॉर्प्स हो गया, टेरिटोरियल ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, वहाँ पर भी डेंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में भी आप एज अ डेंटिस्ट की जॉब ले सकते हैं। इसके साथ इंडियन रेलवे में भी डेंटिस्ट की पोस्ट अलग से निकलती है। बाकी इसके अलावा जैसे कि फॉरेंसिक होते हैं ना, तो आप जिसमें आपके जो विक्टिम होता है या फिर आपका जो कल्प्रिट होता है, उनके दांत के सैंपल से उन DNA लेके दांत की जो एज से, उसकी शेप से भी कई बार हम खूनी को पकड़ सकते हैं। CID तो आपने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में, मतलब कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डेंटिस्ट की भी ज़रूरत होती है। हाँ जी डियर स्टूडेंट, तो ये सारे डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हो गई गवर्नमेंट जॉब पाने की डेंटिस्ट में। इसके अलावा अगर आप डेंटिस्ट्री छोड़ के भी आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहते हैं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको कोई भी फील्ड का ग्रेजुएट होता है सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल होता है। आप IAS और आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। एक बीइंग अ ग्रेजुएट आप प्रॉपरली एलिजिबल हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि आपकी अपला मिश्रा, रैंक 9 2020, शी इज ए डेंटिस्ट। उन्होंने डेंटिस्ट होने के बाद UPSC क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 9 लाया। तो आप भी ये कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप्स हैं आपके डेंटिस्ट फील्ड में, लिमिटेड नहीं है कि आप क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमने बताया, इतने सारे स्कोप्स हैं आपके, आप रिसर्च में हैं, आपके एजुकेशन में हैं, आपके एडुकेटर में हैं, आपकी इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब्स, देयर आर लॉट्स ऑफ होप एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कोई और आपको लगता है छूट गया हो, कोई और आपको लगता है कि हाँ ये मैम इस पे भी वीडियो बनाइए, तो प्लीज कमेंट सेक्शंस में लिखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डेंटल कॉलेज की नाउ, तो लेट्स मूव ऑन। तो चलिए डेंटल कॉलेज हम देखते हैं, तो बहुत ही फेमस डेंटल कॉलेजेस हैं, जैसे कि MAIDS मतलब मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। इसके अलावा आपका आता है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, और आपके हैं BHU, वो तो सभी को पता है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो डेंटल की पढ़ाई है बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ के डेंटल कॉलेज बहुत अच्छे हैं। बट इसके अलावा टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेजेस की भी लिस्ट हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप अदर पीपल स्माइलिंग, बीइंग अ डेंटिस्ट, ये ऐसा हम ड्रीम लेके चलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।